तो आ ही गई ना, परेशानी तो आ चुकी है, अब उसमें सोल्यूशन कैसे निकाले, उसको दूर कैसे करें। तो सोल्यूशन निकालने के लिए परेशानियों को डिस्कस करने की बजाय, दिन रात उसकी बातें करने की बजाय हम सोल्यूशन की बात करें। और जब हम उस सोल्यूशन को कैसे करेंगे कि जब हम वो जो वैकेंट जगह है, जो खाली जगह है, उसको हम भर देते हैं। उसको भरेंगे कैसे? अपने आप को बहुत ज्यादा बिजी करके, अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटीज बढ़ा के, अपनी पॉजिटिविटी बढ़ा के। जब ये चीजें हम उसको खाली जगह को भर देते हैं तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स की जगह तो खत्म हो जाती है, नेगेटिविटी की जगह खत्म हो जाती है, देन वहीं से आपका सोल्यूशन निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो लोगों को बिजी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जब आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आए, प्रॉब्लम आए, कुछ ऐसी द्वंद चल रहा हो आपकी लाइफ में जो बिल्कुल परे हो कि हम उससे बाहर नहीं निकल सकते, तो अपने आप को उस टाइम हमें बहुत ज्यादा बिजी कर लेना चाहिए, अपनी एक्टिविटीज बढ़ा देनी चाहिए और अपने आप को हमेशा मोटिवेट करना चाहिए। हाँ, और एक होप रखनी चाहिए गॉड से कि हमारे साथ बहुत अच्छा होगा। अपने खुद के लिए अच्छा बोलना चाहिए। मैम बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। एक सवाल और है, ये भी जनता का सवाल में, कुछ लोग हताश होकर कभी कभी बहुत सारे मतलब कठोर निर्णय लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं या किसी की हत्या भी कर देते हैं, तो वो किस वजह से होता है मैम? सर देखिए, क्या होता है कि भगवान की दी हुई ये जो जिंदगी है ना, बहुत खूबसूरत है। हमने कुछ नहीं बनाया, जो बनाया भगवान ने बनाया हमें, और किसी न किसी स्पेशल पर्पज से हमें भगवान ने भेजा है। तो कुछ लोग परेशानियों की वजह से ही, ये सारी बातें परेशानियों की हो रही है, तो परेशानियों की वजह से ही हताश हो जाते हैं एंड वो सुसाइड करने तक या किसी की जान लेने तक भी आतुर हो जाते हैं। तो ये बहुत गलत चीज है सर, क्योंकि जिंदगी में बहुत छोटी है, गॉड गिफ्टेड है ये, और बहुत छोटी जिंदगी है। इसको भगवान ने हमें जन्म दिया है कि हम इस लाइफ को निचोड़ सके, समझ सके, एक सार इसका समझ सके कि हमें इंसान बना के भेजा है तो इसका सार क्या है। तो किसी का सुसाइड कर देना या फिर ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। अगर शांत होकर, प्रॉब्लम्स में शांत होकर हम सोल्यूशन ढूंढे तो डेफिनेटली सोल्यूशन मिलेगा। और ये जो निर्णय होते हैं सुसाइड वगैरह करना, ये बहुत बड़ा पाप होता है और मेरी नज़र से ये कोई सोल्यूशन नहीं है। ये प्रॉब्लम से भागने वाली बात होती है। सुसाइड करने में कितना टाइम लगता है सर? 2-4-10 सेकेंड यहाँ पे आप प्लानिंग करते हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को खत्म कर लेते हो। लेकिन आप जिंदा रह के उस प्रॉब्लम को फेस करके आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो तो आप कितनों के लिए मिसाल बन जाओगे। मेरा तो कहना ये है सर। तो इससे लोग दूर रहें और बल्कि जिंदा रह के, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि हमारी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स ही इसीलिए आती है हमें कुछ सिखाने के लिए। अब उसको कुछ लोग नेगेटिव वे में लेते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव वे में लेते हैं। मैम तीसरा सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि परेशानियां से बाहर कैसे निकला जाए। मैम बहुत लोग कहते हैं, बहुत मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लेकिन जिनके ऊपर बीतती है उनका यही सवाल होता है कि हम इस परेशानी से बाहर कैसे निकलें। देखिए, जो भी परेशानियां आती है, सबसे मैं सिर्फ वही बातें बताती हूँ जो मैं खुद करती हूँ या खुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है मैंने। तो मुसीबतों से, प्रॉब्लम से बाहर निकलने का 2-3 सोल्यूशन है कि अपनी प्रॉब्लम्स को आप शेयर कीजिए। क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी होती है कि हम मन के अंदर रखते हैं कि हमारे साथ इतनी बड़ी बात हो गई, हमारे साथ इतनी फाइनेंशियल इशू है, मेरी फैमिली में इतनी प्रॉब्लम है, ये क्रैशेज है, वो क्रैशेज है, हजारों तरह की बातें मन में लेके हम उसको ढोते रहते हैं। अगर वही बातें हम 10 लोगों को शेयर करते हैं, जो रिलायबल पर्सन है, उससे हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो क्या होता है कि हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली हमारे लाइफ में वो प्रॉब्लम्स नहीं है, वो सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ, किसी न किसी फॉर्म में वो प्रॉब्लम चल रही है। तो उससे क्या मिलता है? हमें मोटिवेशन मिलती है, हमें हौसला मिलता है कि कोई हमारे साथ जो हो रहा है वो बहुत बड़ी चीज नहीं हो रही है। सर एक देखा था मैंने, वो पढ़ा था कहीं कि हर इंसान डिप्रेशन का शिकार अपनी लाइफ में जरूर होता है, चाहे वो 30th के एज में हो, चाहे 40th के एज में हो, या फिर जिस एज में भी हो, बट हर कोई डिप्रेशन का शिकार होता है। क्योंकि हमारी बॉडी में भी साइंटिफिक रीजन भी है कि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो इस वजह से, तो इस तरीके से हमें परेशानियों से भागना नहीं चाहिए, उसको फेस करना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। और ये बात होती है ना कि किस तरीके से उससे दूर निकला जाए, बाहर निकला जाए। तो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें, बात करें, ताकि आपके आसपास क्या चीजें हो रही है वो आपको पता चले, मोटिवेशन मिले आपको, देन आप खुद को खड़ा करें। दूसरी चीज ये कि अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है मुझे, तो आप उस चीज को डायरी में लिखना शुरू कीजिए। जब आप डायरी में लिखेंगे ना, तो आप देखिए, डेफिनेटली मैं अपने दावे के साथ कह रही हूँ, जो कि मैंने करके देखा है कई बार,
कि डायरी में लिखने से क्या होता है, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद आप जब वो डायरी पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा कि वो जो चीजें मैंने लिखी थी वो कब मेरी लाइफ से रिमूव हो गई, पता ही नहीं चला। तो डायरी मेंटेन करना, डायरी में लिख देना, अपनी प्रॉब्लम को यूनिवर्स में फैला देना। देन जब यूनिवर्स में फैलाते हैं तो एक एनर्जी होती है, कॉस्मिक एनर्जी होती है, जो हमारे ऊपर काम करती है, अच्छा पॉजिटिविटी हमारे अंदर आती है। तो जब हम यूनिवर्स में चीजें बांट देते हैं, लिख लेते हैं उस चीज को, तो बाहर आती है हमारे अंदर से, तो वो उसमें इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाती है। तीसरी चीज सर, अफर्मेशन एंड मैनिफेस्टेशन में बहुत ताकत होती है। जब हम अच्छा बोलते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो अच्छा ही होता है। बहुत लोगों का कहना है कि जो हम सोचते हैं वो नहीं होता है, तो मेरे समझ से बिल्कुल गलत है। जो हम सोचते हैं वही ही होता है, क्योंकि अफर्मेशन जो गिरती है ना, जो एनर्जी गिरती है, जो हमारा ऑरा बनता है, हमारे पॉजिटिव सोचने से ही बनता है। जो हम सोचते हैं वही चीजें हमारी लाइफ में होती है, आगे हो पीछे हो, थोड़ा टाइम लेके हो, बट होती वही चीजें हैं। जैसे कि मैं सॉरी किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट कुछ लोगों का ऐसा था कि मेरे साथ ऐसा हो जाए, इस तरह की बातें कुछ हो जाए, तो उनके साथ डेफिनेटली नेगेटिव में भी उन्होंने बोला है, तो नेगेटिव में ही उनका रिजल्ट आया है। जैसे कुछ लोगों का कहना था कि मैं कभी जेल नहीं गया, इस टाइप की चीजें थी, बट ऐसी कोई सिचुएशन आई कि उनको जेल जाना पड़ा। मैं सॉरी यहाँ नाम नहीं लेना चाहूंगी। तो जो हम लाइफ में अपनी सोचते हैं, जो अफर्मेशन हम देते हैं, हमारी लाइफ में वही चीजें होती हैं। वंदना मैम, 2-3 सवाल और है। आप के समझ से क्या कोई भी परेशानी हमेशा के लिए रहती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। परमानेंट कोई भी परेशानी रहती है मैम? सर मेरे समझ से कोई भी परेशानी परमानेंट नहीं होती है। जीवन में सुख और दुख एक जिंदगी का पार्ट है। सुख और दुख भोगने के लिए ही हम इस दुनिया में आते हैं, अपना विजन क्लियर करने के लिए आते हैं, एक स्पेसिफिक पर्पज से आते हैं। लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आती हैं हमें कुछ सिखाने के लिए, हम कुछ मकसद से पैदा होकर यहाँ पे आते हैं। तो हमारे जो परेशानियां आती है वो इसीलिए आती हैं कि हम अपने रास्ते की तरफ जाएं, जिस पर्पज से हम लोग इस दुनिया में आए हैं। गॉड याद दिलाते हैं कि क्योंकि अगर हम खुश होते हैं, सारी चीजें हमारे आसपास होती है, तो हमें उस चीज का रियलाइजेशन नहीं होता है कि हमें क्या चाहिए, हमें किस रास्ते पे जाना है, क्योंकि हमारी लाइफ बहुत अच्छे चल रही होती है। लेकिन जैसे ही हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, तो हम पुश होते हैं कि हम मेडिटेशन की तरफ जाए, कुछ अच्छा करें, गॉड को याद करें। तो मेरे ख्याल से सर मुझे लगता है कि अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स आती भी हैं, तो वो गॉड हमें याद दिलाने के लिए भेजते हैं कि मैं हूं, मेरा सुमिरन करो और अपने आप को आगे बढ़ाओ। जिस मकसद से आप इस दुनिया में आए हो, उस मकसद को पूरा करो। तो कोई भी परेशानी हमेशा कोई भी परेशानी हमेशा के लिए नहीं होती। कुछ परेशानियां सर आपने भी देखा होगा कि आज से 5 साल पहले की जो प्रॉब्लम है, वो आज आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं रही होगी। मेरे साथ भी ऐसा है, सबके साथ ऐसा होता है कि कोई भी प्रॉब्लम हमेशा के लिए नहीं रहती है, चाहे कितनी भी नेगेटिव वे में हो, वो हमेशा रिमूव होती ही रहती है। और एक नई जिंदगी, जैसे हर सुबह के बाद रात होती है, रात के बाद सुबह होती है, तो जस्ट ऐसे ही सुख और दुख का ये सिलसिला चलता रहता है। मैम बिल्कुल लास्ट सवाल है, क्या जो हम सोचते हैं मैम हमारी लाइफ में वही होता है? बिल्कुल सर, मैंने अभी बताया आपको कि अफर्मेशन एंड मैनिफेस्टेशन बहुत बड़ी ताकत होती है। जो हम सोचते हैं, जिस वे में सोचते हैं, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव वे में आपके सामने चीज़ें आएंगी। और मेरे खुद के कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं यहाँ पे इतना क्लियरली नहीं बोल पाऊंगी। तो मैंने ये चीज़ देखा है कि जो चीज़ हम सोचते हैं वो नेगेटिव में भी आती है और पॉजिटिव में भी आती है। तो हम पे डिपेंड करता है कि हम चीज़ों को, बातों को, प्रॉब्लम्स को किस तरीके से लेते हैं। तो हमें बिल्कुल भी हताश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी मैं कि जिस तरीके से घर बनता है ना सर, 4 पिलर होते हैं। हर चीज़ के 4 पिलर होते हैं। इवन एक टेबल ही बनता है तो उसके 4 पिलर होते हैं। तो अगर आप